अहमद भाई, मैंने नेट पे देखा कि एक क्लीन शेव आदमी लड़का है जो कि पीर बना है और उसके लोग हाथ भी चूम रहे हैं, पैर भी चूम रहे हैं और रुवायतन मना भी नहीं कर रहा उन्हें। तो ये कैसी तरबियत करते हैं आप पीर फकीर अपने मुरीदैन की, उनके बच्चों के भी पैर चूम रहे हो लोग? देखो ना, एक बात ये है, दो बातें हैं ना। एक बात तो ये है कि पीर कौन पीर साहब है, पीर को भी देखना पड़ता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कहावत क्या है, बल्कि एक मकूला है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखोगे तो अंदर को देखना पड़ेगा, गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि बंदा कितना है, किस मिट्टी का बना हुआ है। एक आम शख्स अपने आप को पीर का है, अपने आप को जो है वो मुर्शिद का है, इसका मतलब नहीं है कि वो पीर हो गया, मुर्शिद हो गया। डॉक्टरी के शोबे में 2 नंबर लोग बैठे हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इल्म के शोबे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अभी कल में वो बच्चा बता रहा था, कोई वीडियो वायरल हुआ है, ये प्रोग्राम है जिसमें एक स्कूल के टीचर जो है माज़अल्लाह वो बच्चों के साथ गलतकारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। क्या दीन के नाम पर लोग गलती नहीं कर रहे हैं? क्या मेडिकल के नाम पर लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं? तो अगर पीरी मुरीदी के नाम पर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उनकी गलती है। ये पूरी शोबे दीन का जो रूहानियत का शोबा है, जो तरीक़त का शोबा है, उसके ख़िलाफ़ है। तो असल बात तो ये है कि पीर है या मुर्शिद है या कोई अल्लाह का वली है, वो लोगों को खुदा से मिलाने का काम उनको करना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको अल्लाह ताला की मोहब्बत व मारिफत सिखाना चाहिए, शरीयत की पाबंदी सिखानी चाहिए। अगर कोई ख़ुद से उनसे मोहब्बत करता है और उनके हाथ पैर का बोसा लेता है, इसकी मुमानात नहीं है। हाथ पैर का बोसा साबित है, हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी अहमद भाई एक मिनट, मैंने वो मेरी बात वो अधूरी रह गई कि वो एक बहुत बड़े पीर का बेटा है। अच्छा, साहब ज़्यादा कहलवाता है अपने आप को, लेकिन मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, आपने कहा उसकी दाढ़ी भी जो है ना वो भी पूरी नहीं थी। तो यही बात है ना कि जो बंदा शरीयत के मुखालिफ हो, अब दाढ़ी जो है ये तो सुन्नत मुअक्कदा तो है ही। जो बंदा पीरी की मसहब पे बैठे या साहबजादी की मसहब पर वो बैठा हुआ हो, बड़ा जमान हो, तो उसको तो सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करनी चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो इस मनसब के अहल नहीं है, चाहे कोई भी है, किसी भी पीर का बेटा है, किसी भी हस्ती का बेटा है, तो शरीयत की पाबंदी मुक़द्दम है। आपने कुरान पाक का कलाम सुना होगा, अल्लाह फरमाते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारा बेटा नहीं है किनान, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि तुम्हारे अहल नहीं है, इसका अमल ही आप जैसा नहीं है, इसका अक़ीदा ही आप जैसे नहीं है। तो ये तो आजकल मुसीबत यही है ना कि हक़ बातिल मिला हुआ है। आज से हमारे 400 साल पहले गुजरा हुआ है, हमारे रब्बानी से मुबारक को फरमाते हक़ बातिल के साथ मिला हुआ है। और जितनी भी हमारे सूफिया गुजरे, उन्होंने जा बजा अपने दौर में इन जैसे पीरों, जिसको मुतसव्विफ़ा कहा जाता है, तसव्वुफ़ को बदनाम करते हैं, उनकी मुखालिफत की, उनके बारे में लिखा। 600 साल पहले, 700 साल पहले रिसाले कुशैरिया उठाओ, आवारिफ़ुल मारिफ़ उठाओ, उस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो तसव्वुफ़ को बदनाम करते थे। और इन्हीं लोगों के जवाब के लिए और इस्लाह के लिए इमाम अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह शरानी साहब, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है तनबीहुल मुख्तिरीन। और उसके अंदर उन्होंने जो है यही बातें की है कि असल पीर कौन होगा, असल शेख कौन होगा, दुनिया से बेनियाज होगा, आखिरत का फ़िक्र होगा, उसको लोग उसके पास आएंगे तो वो लोगों को अपने बेटे जैसे समझेंगे। मुरीद जो हो गया ना, तो वो जहन्नम की आग से बचे, खुदा के करीब हो जाए, ये है असल पीर। तो अगर कोई उसके मुताबिक चलेगा, पीर बनने की भी शराइत है, तो वो सर आंखों पर है। लेकिन कि पीर बनकर, क्योंकि इसमें पैसा भी है ना, इसमें शोहरत भी है, तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ में 2 नंबर लोग आते हैं कमाई के लिए। क्या हमारे यहाँ मोबाइल की नकल नहीं बनती है, या हमारे पास 2 नंबर घी नहीं आता? इसी तरह हर चीज़ में भी जो है मिलावट आ जाती है। तो मिलावट वाले लोग भी है, नकल वाले लोग भी है, और असर वाले भी। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुबारक में है कि क़यामत उस वक्त तक क़याम नहीं होगी जब तक कि ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और हदीस मुबारक में एक रवायत, अगर हदीस की सनद में कुछ ज़ौफ़ है, कि अब्दाल वो शाम के अंदर होंगे और कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे जिसके बरकत से तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा, तुम्हारे ऊपर बारिश होगी। हदीस मौजूद है इसके बारे में। और इस तरह ये सालिहीन भी रहेंगे, अच्छे लोग भी रहेंगे, लेकिन उसको पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। और उनके लिए फिर ये है कि आपको उनके मुरीदीन को देखना पड़ेगा। अगर आपके पास शरीयत का इल्म है तो आप उसकी नमाज को देखोगे, उसके बेटों के किरदार को देखोगे, उसके मुरीदीन के किरदार को देखोगे, क्या वो नमाज़ पढ़ते हैं, शरीयत की पाबंदी करते हैं, उसका लिबास हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, उनमें कोई 2 नंबरी तो नहीं है, कोई फ्रॉड धोखा तो नहीं है।
वो चीज़ें होगी तो फिर आप कह सकेंगे, लेकिन ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है। बाकी जो आपने सिंपल सी बात की, सिर्फ पैर हाथ चूमना ही कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला तब बुरा होता है जब बंदे को नमाज की फ़िक्र ना हो, जब बंदे के असबाक ही गलत हो। मैं बहुत बड़ा नक्शबंदी हो, कादरी हो, सबक भी नहीं आता, फिर भी जा रहे भाई इस्तिग़फ़ार पढ़ो, दुरूद पढ़ो, न कोई तवज्जो है, न कोई तरबियत है, न कोई तज़किया है, न कोई इस्लाह है, तो वो ऐसे पीरों से, वो पीर के नाम पर दब्बा है, मुर्शिद के नाम पर दब्बा है। पीर कौन होगा? जो रिसाले कुशरिया की औसाफ से मुतसिफ़ होगा। पीर कौन होगा? जो आवारिफ़ अल मारिफ़ की सिफ़ात से मुतसिफ़ होगा। आप उठा के देख लीजिएगा, सफ़र के आदाब है, घर के आदाब है, मेहमान के आदाब है, खाने के आदाब उन्होंने बयान किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत साहब थे मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि, वो एक एक चीज़ में सुन्नत का ख्याल रखते थे, चाहे नमाज का मसला है, चाहे रोज़े का मसला है, चाहे उठने बैठने का मसला है, और किताबें उनके साथ होती थी। कोई भी चीज़ खिलाफ है, चाहे तरीक़त के अंदर कोई हालत बन जाती है और वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, दीन के ख़िलाफ़ है, वो हमारे यहाँ रिजेक्ट है, उसका कोई एतबार नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसी तरह हर चीज़ शरीयत के दायरे में होगा। तो कोई भी बंदा है, अगर वो फासिक है, फाजिर है, नमाज नहीं पढ़ता, उसकी दाढ़ी छूटी है, या वो झूठ बोलता है, या वो फ्रॉड करता है, तो चाहे वो पीर के नाम से हो, वो आलिम मौलवी के नाम से हो, मुहद्दिस और मुफस्सिर के नाम से हो, वो फिर काबिल एतबार नहीं रहेगा। बाकी ये है कि असल चीज़ जो है वही शरीयत है, और ये जो पीरी मुरीदी का असल मकसद है वो अल्लाह ताला का रास्ता पाना है, गुमराही से निकलना है। पीर वो होगा जो मुरीद की चेकिंग करे, उसकी मामलात को चेक करे, उनको शरीयत से इधर उधर देकर उसको ठीक करे, और उनके महफिल में जाकर बंदे के दिल में नरमी पैदा हो जाए, कुरान हदीस की बात सुने, आखिरत की याद ताज़ा हो जाए। पीर वो होता है। बाकी जो शरबदबाजिया है, कहा वो सिमा पुराने ज़माने में होती थी। एक अल्लाह का आरिफ खड़ा होता था, अशार पढ़ता था और दिल से पढ़ता था, पूरी वजह पर रिक़त तारी होती थी, गिरिया उजारी शुरू हो जाता था, और कहा हमारे यहाँ जो आजकल कवाली हो रही है, इन्होंने भी नाम रखा है कि हम महफिल सिमा कर रहे हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है? इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम मुतलक़ सिमा से इनकार करें कि पीर गलत काम कर रहा हो। इसका मतलब नहीं कि सारी पीर बुरी हो गई। पीर तो शेख अब्दुल क़ादिर जानी भी था रहमतुल्लाह अलैहि, पीर तो जनाब मुईनुद्दीन चिश्ती भी था रहमतुल्लाह अलैहि, पीर तो जनाब शेख शहाबुद्दीन सईदी रहमतुल्लाह भी था। वो कैसे पीर थे? जिन्होंने हक़ पर एक जगह भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी आंखें बंद नहीं की, डटे रहे, कड़े रहे, हक़ बोलते रहे, और दुनिया को उन्होंने फैज़याब किया। तो सारे पीर, बल्कि सबसे बड़ा पीर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, इमाम रब्बानी साहब फरमाते हैं, मैं बाबा का नाम कोट करता हूँ, इमाम रब्बानी साहब कौन है? वो हस्ती है कि जिस पर इस वक्त जो मकातिब फ़िक्र है सब उसको एक अजीम शख्सियत मानती है, कि उन्होंने बड़ा इनकलाब बर्पा किया, अल्लाह ने उसको बड़ा इल्म दिया हुआ था, वो नाम का पीर नहीं था, वो काम का बंदा था। वो फरमाते हैं कि सबसे बड़ा पीर कौन है? पीर अव्वल वो ज़ात गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पीर का नाम क्या है? मुर्शिद, रास्ता दिखाने वाला। सबसे बड़ा मुर्शिद हमारा कौन है? अल्लाह के नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो उसके रास्ते पर होगा तो वो भी मुर्शिद कहलाने का हकदार है, क्योंकि वो उसका वारिस होगा। मैंने आपके सामने हदीस पेश की थी, हुजूर ने कहा मेरे उम्मत के उलमा अनबिया के वारिसीन हैं। तो जो मोरिस का तरीक़ा होगा ना, बड़े का तरीक़ा होगा, वही छोटे का भी तरीक़ा होगा। नहीं होगा वो वारिस नहीं कहलाएगा, वो आलिम नहीं कहलाएगा। नाम का आलिम तो हो सकता है, आजकल लोग पैसे देते हैं और डिग्री ले लेते हैं, मैं PhD हो गया, आपने सुना होगा। मकाले किसी और से लिखवाते हैं, थीसिस कराते हैं और वो डिग्री लेता है, तो क्या वो PhD बन जाएगा? नहीं, वो तो डॉक्टरेट के नाम पर डब्बा है। इसका मतलब नहीं है कि सारे डॉक्टर जो है वो बुरे हैं, सारे PhD वाले बुरे हैं। इसी तरह हर शरीर अच्छे बुरे लोग हैं। तो ये समझना चाहिए किसी पीर का गलत काम, या ख़वातीन के साथ बैठना, या वो रक़्स सुरूद के महफिल में जाना। हमने खुद देखा हुआ है, लोगों ने बताया है कि वहाँ पर फ़लान साहब के आस्थाने पे शादी थी और ख़वातीन मर्द इकट्ठे बैठे थे। अखला भाई उनके पीर, उनके दादाओं का हाल पूछो, जो किसी बच्ची की तरफ भी आंख उठा कर नहीं देखते थे। उनके दादा तो पीर थे ना, वो तो किसी बच्ची, जो छोटी बच्ची होती है ना नाबालिग, उनकी तरफ भी वो नज़र नहीं करते थे कि कहीं मेरे दिल में कोई गलत ख्याल ना आ जाए, मुझसे गुनाह ना हो जाए। वो तो लोगों को देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। वो तो महफिल मौसीकी से दूर भागने वाले लोग थे। असल पीर वो होता है। तो बाकी अगर साहबजादा अपने बाप के रास्ते पर होगा तो हमारे सर का ताज बनेगा। उनके साथ दो निस्बतें होगी, एक तो अच्छा है, दूसरा उसके खून किसी नेक बंदे के साथ मिला हुआ है। आपने वाक़या सुना होगा कि वो जो दो बच्चे थे ना, जिनके घर जनाबी खिज़र सामने तामीर की थी, सूरत काफ का वाक़ा आपने सुना हुआ होगा कि इस घर की जो है ना, ये दो यतीम बच्चों का है। आखिर में क्या फरमाते हैं, मैंने घर क्यों बना दिया? वकान अबूहुमा सालिहा, इन दोनों बच्चों का बाप बहुत नेक आदमी था, अच्छा आदमी था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनका अपना बाप अच्छा आदमी था नहीं था, नहीं, इसके 7वीं पुश्त में जो है इनका जो दादा था ना, 7वीं पुश्त में नंबर 7 पे, वो नेक आदमी था, सालेह आदमी था। तो उनका बेनिफिट बच्चों को मिल गया।
तो लोग जो उनके हाथ पैर चूमते हैं ना, वो अपनी खुश अक़ीदगी की बिना पर चूमते हैं। एक तो उनके पास इल्म नहीं होता, दूसरा है कि वो कहते हैं इनका बड़े बड़े लोग थे, अच्छे लोग थे, इस एहतराम में वो हो सकता है अल्लाह उनको अजर अता फरमाए, हो सकता है उन बंदों को अल्लाह अजर अता फरमाए कि ये जिस तरह सादात है ना, सैयद है, कोई सैयद अगर फ़र्ज़ करे गलत काम भी करे तो हम उसका एहतराम करते हैं। क्यों करते हैं? इसके खून में हुजूर का खून शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि उसका अमल तो ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि हम किसी की वजह से उसका ख्याल रखते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है एक सैयद ने गलत काम किया तो सारे सैयदजादी माअज़ल्लाह बरे हो गए, किसी पीर के बेटे ने गलत काम किया तो सारे पीर बरे हो गए। हर फील्ड में अच्छे लोग भी है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि लोग अपने बाप दादा जो सही रास्ते पर चलने वाले बाप दादा थे, भले नाम बाप दादा ना हो, उनके रास्ते पर चले, उनकी किताबों को पढ़े, तो इंशाअल्लाह फिर ये है कि अल्लाह ताला भी इंसान को जो है ना हिदायत अता फरमा देता है।